हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है आशीषित दिनचर्या, लेस्ली को की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 2 वचन 17 से 26। बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ ही है। तो भी मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किए निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है। तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसे उसे कुछ भी परिश्रम ना करना पड़ा हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसको सब दिन तो दुख से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि राजा सुलेमान दैनिक परिश्रम की प्रतीत होने वाली व्यर्थता पर विचार करने के बाद इसी तरह के निष्कर्ष पे पहुंचे। कभी कभी यह अंतहीन, निरर्थक और अप्रतिफल प्रतीत होता था, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि हर दिन खाने पीने और काम करने में सक्षम होना परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। जब हम दिनचर्या से वंचित हो जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये सरल कार्य एक सुख है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम खा पी सकते हैं और अपने सारे परिश्रम में संतोष पा सकते हैं, क्योंकि यह उसका वरदान है। आज के लिए आप किस साधारण आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं जो जरूरतमंद है या जीवन की सरल दिनचर्या का आनंद लेने में असमर्थ है? हे प्रिय परमेश्वर, मेरी सामान्य दिनचर्या के लिए धन्यवाद। आमीन।